नमस्कार माता एवं बहनें। हर हर महादेव। स्वागत है हमारे भविष्यवाणी चैनल में। आज बात करते हैं ऐसा क्या करें जिससे आपके भाई पर कभी आंच नहीं आएगी। आज हम इस वीडियो में सब कुछ बताएंगे, बस आप वीडियो को पूरी देखना। आज हम जो भी बताएंगे वो फॉलो करना। हमारे रूल्स फॉलो करोगे तो आपके भाई पर कभी आंच नहीं आएगी। और हाँ, हमारे चैनल पर कभी झूठी जानकारी नहीं दी जाती। अब बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। राखी का त्योहार जब आता है तो बहनों के मन में सिर्फ मिठास, चूड़ियों की खनक और रेशमी धागों की सजावट ही नहीं होती, बल्कि एक गूढ़ संकल्प, एक दुआ, एक गहरी आराधना भी होती है। वो दुआ जिसमें उनके भाई का जीवन सुरक्षित रहे, उसकी राहें कभी कठिन न हों, उसके जीवन में कोई ऐसा मोड़ न आए जो उसे तोड़ दे। यह सिर्फ एक पर्व नहीं होता, यह एक तपस्या का दिन होता है, जिसमें बहन अपने भाई के लिए सृष्टि के सबसे बड़े रक्षक भगवान शिव से वरदान मांगती है। और यदि इस दिन से पहले बहन शिवलिंग से एक विशेष चीज उठा ले आए, बिल्वपत्र, तो ये माना जाता है कि उसके भाई पर कभी भी कोई भी संकट नहीं आएगा। पुराणों में वर्णन है कि शिवलिंग पर अर्पित बिल्वपत्र यदि सच्चे मन से उठाकर बहन अपने भाई के लिए घर ले आए, तो वह पत्र केवल एक पत्ता नहीं रह जाता, वह भाई के जीवन का रक्षक बन जाता है। वह बिल्वपत्र शिव की कृपा का प्रतीक बन जाता है। रक्षा बंधन से पूर्व यह कर्म केवल एक क्रिया नहीं, बल्कि एक गूढ़ आध्यात्मिक साधना होती है, जिसमें बहन अपनी श्रद्धा और प्रेम से ईश्वर को विवश कर देती है कि वह उसके भाई की रक्षा करे। सुबह ब्रह्म मुहूर्त का समय हो, बहन नहा धोकर शुद्ध वस्त्रों में अपने घर के मंदिर में दिया जलाकर भोलेनाथ का आह्वान करे। फिर वह बिना किसी को बताए शिव मंदिर जाए और वहां स्थित शिवलिंग पर अर्पित बिल्वपत्र में से एक पत्ता उठाकर ले आए। लेकिन यह उठाना चोरी नहीं होता, यह श्रद्धा की भावना से प्रेरित एक शुभ कार्य होता है। वह बिल्वपत्र जो पहले भगवान को चढ़ाया गया हो, अब ईश्वर की शक्ति से भर चुका होता है। उस पत्र को बहन चुपचाप अपनी पूजा थाली में रखकर लाए और रक्षाबंधन के दिन जब वह अपने भाई की कलाई में राखी बांधे, तो वह पत्र उसके माथे पर हल्के से छू दे। यह क्रिया वह कवच बन जाती है जो समय, परिस्थितियों, रोग, शत्रु और दुर्घटना, किसी भी रूप में आने वाली आपदा से भाई की रक्षा करती है। इस परंपरा के पीछे केवल विश्वास नहीं, एक अद्भुत आध्यात्मिक विज्ञान भी छिपा है। शिवलिंग को शक्ति का स्रोत माना गया है और उस पर चढ़ाया गया बिल्वपत्र उस शक्ति को अपने भीतर समाहित कर लेता है। जब बहन उस शक्ति को प्रेम और स्नेह से अपने भाई के लिए समर्पित करती है, तो वह ऊर्जा भाई के जीवन में एक दिव्य सुरक्षा कवच का निर्माण करती है। यह केवल पौराणिक कथा नहीं, बल्कि वह आस्था है जिसने न जाने कितने परिवारों को विपत्तियों से बचाया है। बहन का यह कार्य तपस्या के समान होता है, क्योंकि जब वह शिव मंदिर जाती है तो वह केवल एक बहन नहीं होती, वह एक संकल्पित साधिका होती है। उसका हर कदम, हर भावना, हर मंत्र एक उद्देश्य की ओर बढ़ता है, मेरे भाई पर कभी कोई आंच न आए। यह भावना उसे ईश्वर के और निकट ले आती है, और वह शिव जो संहारक हैं, वही उसकी इस भावना के सामने रक्षक बन जाते हैं। रक्षाबंधन से पहले किया गया यह छोटा सा कार्य कई जन्मों तक रक्षा का वचन बन जाता है। पुरानी कहानियों में वर्णन आता है कि जब एक बहन ने रक्षाबंधन से पहले भगवान शिव को एक छोटा सा बिल्वपत्र चढ़ाया और बाद में वही पत्र उठाकर अपने भाई की कलाई पर छू दिया, तो उस भाई को युद्ध में बाण लगने वाला था, लेकिन बाण उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाया। यह केवल कथा नहीं, सच्चाई का प्रतिबिंब है, क्योंकि जब सच्चे भाव से कोई बहन अपने भाई के लिए कुछ करती है, तो स्वयं शिव भी उसकी भावना से बंध जाते हैं। शिवलिंग से उठाया गया बिल्वपत्र केवल भाई के जीवन में संकट से रक्षा नहीं करता, वह उसकी बुद्धि, संयम और आत्मबल को भी बढ़ाता है। उस पत्र में जो शिव की ऊर्जा होती है, वह भाई के मन में साहस, सच्चाई और धर्म की भावना भर देती है। वह जीवन में गलत राह पर जाने से पहले रुकता है, सोचता है और सही राह को चुनता है। यह वह शक्ति है जो बाहर के संकटों से ही नहीं, भीतर के भ्रम और अंधकार से भी उसकी रक्षा करती है। रक्षाबंधन का पर्व केवल एक धागे का पर्व नहीं, यह एक भावनाओं की पराकाष्ठा का पर्व है। और जब यह पर्व शिवलिंग से लाए गए एक बिल्वपत्र की शक्ति से जुड़ जाए,
तो यह पर्व केवल परंपरा नहीं, वरदान बन जाता है। वह बहन जो अपने भाई के लिए यह कदम उठाती है, वह केवल एक रिश्ते की जिम्मेदारी नहीं निभा रही होती, वह सृष्टि के रक्षक शिव को अपने प्रेम की भाषा में बोलने को विवश कर रही होती है। और जब वह रक्षाबंधन के दिन अपने भाई की कलाई पर राखी बांधते हुए उसकी आंखों में देखती है और मन ही मन वह शिवलिंग से लाया हुआ पत्र उसे अर्पित करती है, तो उसकी आंखों में चमक होती है, उसके मन में शांति होती है और उसकी आत्मा जानती है, अब मेरे भाई को कुछ नहीं होगा, क्योंकि अब उसकी रक्षा मेरे प्रेम और भोलेनाथ दोनों कर रहे हैं। जब बहन शिवलिंग से चढ़ा हुआ बिल्व पत्र लाकर अपने भाई के लिए घर लाती है, तो वह पत्ता केवल एक साधारण वस्तु नहीं रह जाता, वह उस बहन की श्रद्धा, तपस्या और ममता का प्रतीक बन जाता है। वह पत्र उसके भाई के जीवन का गुप्त प्रहरी बन जाता है, जो हर दिशा से उसकी रक्षा करता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक। शास्त्रों में कहा गया है, शिवो रक्षति रक्षितः, अर्थात जो शिव की शरण में आ गया उसकी स्वयं शिव रक्षा करते हैं। और जब बहन अपने भाई को उस शक्ति के अधीन कर देती है, तो वह भाई जीवन में कितनी भी कठिनाइयों से क्यों न गुजरे, वह कभी टूटता नहीं, झुकता नहीं, भटकता नहीं। उसके जीवन में कठिन मोड़ तो आते हैं, लेकिन वह हर मोड़ से विजयी होकर आगे बढ़ता है। यह शक्ति उस एक बिल्व पत्र में निहित होती है, जिसे बहन भोलेनाथ से प्रेम पूर्वक मांग लाती है। बहन जब शिव मंदिर में जाती है, तो वह वहां केवल एक दर्शनार्थी नहीं होती, वह एक आस्था की मूर्ति होती है, जो चुपचाप उस वातावरण में प्रवेश करती है जहां घंटियों की ध्वनि में भक्ति गूंजती है, जहां धूप की महक में श्रद्धा घुली होती है, जहां शिवलिंग पर जल और दूध की धाराएं बहती हैं और साथ ही बहती है उस बहन की मूक प्रार्थना। वह एक तक उस शिवलिंग को देखती है और कहती है, हे महादेव, मेरी तो शक्ति यही है कि मेरा भाई मुस्कुराता रहे, वह अपने जीवन में कभी थके नहीं, रुके नहीं, डरे नहीं। आप तो कृपालु हैं, आप मेरी इस भावना को स्वीकार करिए। फिर वह वहां से एक बिल्व पत्र उठाती है, वह जो शिव को चढ़ाया गया हो, जिसे उनके स्पर्श का आशीर्वाद मिला हो। वह पत्र हल्का होता है, लेकिन उसमें इतनी ऊर्जा होती है कि वह समय की धार को भी मोड़ दे। वह पत्र न कोई मंत्र बोलता है, न कोई चमत्कार दिखाता है, लेकिन वह मौन में ईश्वर की उपस्थिति को साथ लेकर आता है। वह पत्र बहन के आंचल में रखे हुए एक वरदान जैसा होता है, अनकहा, अदृश्य लेकिन अटूट। उस पत्र को घर लाकर बहन उसे एक छोटे से लाल कपड़े में बांधकर मंदिर में रखती है। फिर रक्षाबंधन के दिन जब वह भाई को तिलक करती है, मिठाई खिलाती है और राखी बांधती है, तब वह पत्र भी साथ में भाई के सिर से छू देती है। भाई को यह बात कभी मालूम नहीं चलती कि उस राखी के साथ एक और शक्ति जुड़ गई है, शिव का आशीर्वाद। और यही तो उस बहन का त्याग है। वह अपने प्रेम को शब्दों में नहीं कहती, वह अपनी भावना को ईश्वर के सामने रखकर अपने भाई को बताए सब कुछ दे देती है। समय बदलते हैं, जीवन की चुनौतियां बढ़ती हैं। कई बार भाई बाहर जाता है, नौकरी, व्यापार, सेवा या शिक्षा के लिए। जीवन की राहें कठिन हो जाती हैं, लेकिन जब भी वह किसी संकट में होता है, उसे लगता है कि कोई शक्ति उसे सहारा दे रही है। वह समझ नहीं पाता कि यह शक्ति कहां से आ रही है, लेकिन कहीं न कहीं उसके भीतर एक आवाज कहती है, तू अकेला नहीं है, तेरी बहन ने तुझे ईश्वर से जोड़ा है। यह शक्ति उस बिल्वपत्र की होती है, जो चुपचाप मौन में उसके चारों ओर एक घेरा बना लेती है, जैसे मां की गोद, जैसे आशीर्वाद का साया। इतिहास गवाह है कि जिन बहनों ने शिव को सच्चे मन से पुकारा, उनके भाइयों को कोई क्षति नहीं पहुंची। एक बार एक ग्रामीण अंचल की लड़की ने शिवरात्रि से एक दिन पहले शिवलिंग पर जल अर्पित किया और वहां से एक बिल्वपत्र अपने भाई के नाम से ले आई। उसका भाई सेना में था और युद्ध क्षेत्र में था। सबको खबर मिली कि जिस टुकड़ी में वह था, वहां भयंकर हमला हुआ। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि उसी दिन किसी कारणवश वह भाई 2 मिनट देरी से उस स्थान पर पहुंचा और बच गया। जब वह घर लौटा और बहन को देखा, तो बहन ने उसे बताया, मैंने रक्षाबंधन से पहले तुम्हारे लिए भगवान शिव से बिल्वपत्र लाया था। भाई चुप रहा, लेकिन उसकी आंखों से आंसू बह निकले, क्योंकि वह जान चुका था उसकी रक्षा उस बहन ने शिव के चरणों में बैठकर पहले ही कर दी थी।
ये कहानियां केवल पुरानी किताबों में ही नहीं, आज भी सच्चाई बनकर हमारे आसपास घटती हैं। हर वह बहन जो अपने भाई के लिए मंदिर जाती है, वह केवल पूजा नहीं करती, वह अपने संकल्प से, अपनी श्रद्धा से, अपने प्रेम से ईश्वर को झुका लेती है। और शिव, जो संहार के देव हैं, उस बहन के अनुरोध पर रक्षक बन जाते हैं। बहनों की यह परंपरा केवल एक बार नहीं करनी चाहिए। हर साल रक्षाबंधन से पहले एक बिल्व पत्र शिवलिंग से उठाकर लाना एक वार्षिक रक्षा कवच बनाता है। जैसे हर वर्ष नया रक्षा सूत्र भाई की कलाई पर बंधता है, वैसे ही हर वर्ष एक नया वरदान उसके जीवन में जुड़ता है। यह बिल्व पत्र केवल उसके शरीर की रक्षा नहीं करता, यह उसके भाग्य, विचार, कर्म, संकल्प और जीवन यात्रा की भी रक्षा करता है। शिव का नाम लेना, शिवलिंग पर जल चढ़ाना और फिर उस ऊर्जा को अपने भाई के लिए समर्पित करना, यह सबसे पवित्र कर्म है। यह कर्म केवल पूजा नहीं, यह कर्म वह सेतु है जो बहन को ईश्वर से जोड़ता है और उस जोड़ से भाई की जीवन नौका को हर तूफान से बचा लेता है। जब बहन भोलेनाथ के मंदिर से एक बिल्वपत्र लेकर आती है, तो वह केवल एक पत्ता नहीं होता, वह एक प्रार्थना की गठरी होती है, एक भावना की तीव्रता होती है, एक रक्षा कवच का प्रारंभ होता है। उसके मन में कोई स्वार्थ नहीं होता, न कोई अहंकार, न कोई प्रदर्शन, सिर्फ एक सरल इच्छा होती है कि मेरा भाई सुखी रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। यही भावना उसे शक्ति देती है, यही भावना उसे ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली स्त्री बना देती है, क्योंकि जब स्त्री बिना किसी चाह के किसी और के लिए ईश्वर से कुछ मांगती है, तब वह संपूर्ण सृष्टि की मां बन जाती है। शिव स्वयं भावनाओं के देव हैं। उन्हें जल नहीं चाहिए, उन्हें दूध नहीं चाहिए, उन्हें सोना चांदी नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल सच्चा भाव। और जब एक बहन भोलेनाथ के सामने खड़ी होकर कहती है, हे प्रभु, मैं कुछ नहीं जानती, मुझे पूजा विधि नहीं आती, मुझे मंत्र नहीं आते, मुझे केवल यह आता है कि मेरा भाई मेरी दुनिया है, कृपया उसकी रक्षा करो, तो शिव उस पल स्वयं उसके भाई के साथ खड़े हो जाते हैं। वो एक बहन के प्रेम से जीत जाते हैं, क्योंकि सच्चे प्रेम से बड़ा कोई तंत्र, कोई मंत्र, कोई यंत्र नहीं। रक्षाबंधन का पर्व जब आता है, तो बहनों का मन जैसे किसी अदृश्य तपस्या में प्रवेश कर जाता है। कुछ बहनें अपने भाइयों से दूर होती हैं, लेकिन फिर भी उनकी पूजा, उनका संकल्प कम नहीं होता। वे फोन पर बातें नहीं कर पाती, राखी हाथ से नहीं बांध पाती, लेकिन फिर भी जब वो शिवलिंग से एक बिल्वपत्र उठाकर अपने भाई के नाम कर देती हैं, तो वो दूरी, वो मजबूरी, वो हर कमी ईश्वर की कृपा में समाहित हो जाती है। वह पत्र उस भाई तक हवा के झोंकों, आकाश के बादलों और ईश्वर की कृपा के स्पंदनों के माध्यम से पहुंचता है। और यह कोई कल्पना नहीं है, यह भाव की सच्चाई है। बहन जब अपने भाई के लिए वह पत्ता घर लाती है, तो वह उसे कोई तामझाम से नहीं रखती, वह चुपचाप अपनी थाली के एक कोने में उसे रखती है। कभी कभी वह उसे तुलसी के नीचे, दीपक के पास या अपने पूजा स्थान में किसी शिव चित्र के आगे रख देती है। वह उस पत्ते से कोई मंत्र नहीं पढ़ती, कोई यज्ञ नहीं करती, बस वह हर दिन उस पत्ते को देखकर मुस्कुरा देती है और कहती है, ये मेरे भाई के लिए है, मेरी तरफ से, भोलेनाथ के पास से। फिर रक्षाबंधन के दिन जब भाई सामने आता है, तो बहन की आंखें चमक जाती हैं। वह मिठाई खिलाती है, आरती करती है, टीका करती है और राखी बांधते हुए मन ही मन कहती है, हे महादेव, मैंने आपसे जो लिया है वो अब आपको ही सौंप रही हूं। मेरे भाई की रक्षा करना, उसके जीवन में कभी कोई दुख मत आने देना। और जब वह बिल्वपत्र धीरे से भाई के सिर से छू देती है, तो ऐसा लगता है जैसे वह केवल एक पत्ता नहीं छू रही, वह स्वयं शिव की कृपा का तिलक कर रही है। भाई उस पल कुछ नहीं कहता, लेकिन उसकी आत्मा जानती है कुछ विशेष हुआ है, कुछ ऐसा जो शब्दों से परे है लेकिन अनुभूति में गहरा है। कई भाई तो कभी जान ही नहीं पाते कि उनकी बहन ने उनके लिए क्या किया, लेकिन जीवन भर उनके साथ एक ऐसी सुरक्षा बनी रहती है जिसे वे कभी देख नहीं पाते, पर हर बार महसूस करते हैं जब वे बाल बाल बचते हैं, जब कोई संकट अचानक टल जाता है, जब हार के बाद भी उन्हें जीत मिलती है। ये चमत्कार नहीं, बहन के प्रेम की तपस्या होती है।
शिवलिंग से लाया गया बिल्वपत्र साल भर तक भाई के पास एक ताबीज की तरह रखा जा सकता है। उसे लाल कपड़े में बांधकर तिजोरी में, पर्स में या तकिए के नीचे रखा जाए तो वह उस घर में रोग, शत्रु, कर्ज और मानसिक अशांति को प्रवेश नहीं करने देता। कई गृहस्थ इसका अनुभव कर चुके हैं कि जब वह पत्र घर में होता है तब घर में कलह, भय और चिंता का स्तर कम हो जाता है। बहन की यह छोटी सी क्रिया पूरे परिवार के लिए एक वरदान बन जाती है, और अगर वह पत्र जल जाए, खो जाए या समय के साथ नष्ट हो जाए तो भी उसकी शक्ति समाप्त नहीं होती। वह शक्ति उस भावना में होती है जिस भावना से वह लाया गया था। वह शक्ति उस बहन के प्रेम में होती है जो उसने शिव के चरणों में अर्पित किया था। वह प्रेम कभी नष्ट नहीं होता। वह जीवन के हर पड़ाव पर भाई को संभालता रहता है, कभी पिता बनकर, कभी गुरु बनकर, कभी मित्र बनकर, कभी आशीर्वाद बनकर। बहन का ये कार्य कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं मांगता। यह केवल हृदय की शुद्धता और श्रद्धा की गहराई मांगता है। यह केवल इतना कहता है कि तू प्रेम से मांगे, मैं अपना सब कुछ दूंगा। यही शिव का वचन है, यही बहन की शक्ति है। रक्षाबंधन केवल धागा नहीं है, यह वह संकल्प है जो हर बार शिवलिंग से उठाए गए उस एक पत्ते में गूंजता है। और जब वह संकल्प हर वर्ष दोहराया जाता है तो वह समय के साथ और मजबूत होता जाता है। बहन और भाई का यह रिश्ता शिव की उपस्थिति में अमर हो जाता है, जहां कोई डर नहीं, कोई बाधा नहीं, कोई संकट नहीं। शिव के चरणों में वह बहन जब हर साल चुपचाप बैठती है और कहती है, भोलेनाथ, एक बार फिर मेरी राखी को रक्षा का वचन दे दो, तो कैलाश पर्वत पर बैठा वह जटाजूटधारी, त्रिनेत्रधारी, ध्यानमग्न शिव मुस्कुराता है और कहता है, तेरा भाई अब मेरा भी है, तुझसे पहले मैं उसकी रक्षा करूंगा। जब बहन शिवलिंग से वह बिल्वपत्र लाकर अपने भाई के लिए समर्पित करती है, तब वह केवल धरती पर नहीं, आकाश में भी एक परिवर्तन करती है। वह भाई के भाग्य को नई दिशा देती है, उसे उन राहों से बचा लेती है जिनमें अंधकार हो सकता था। वह पत्र उसके जीवन की कथा में एक नया अध्याय जोड़ देता है, जिसमें हर शब्द, हर वाक्य शिव की कृपा से लिखा जाता है। वो भाई जिसे बचपन में बहन ने चॉकलेट बांटकर हंसाया था, जिसे स्कूल की यूनिफॉर्म ठीक करते हुए प्यार से टोका था, जिसे बीमार होने पर रुमाल से माथा पोंछा था, वही भाई अब बड़ा हो गया है, दुनियावी जिम्मेदारियों में उलझा हुआ है। लेकिन बहन का प्यार तो वैसा ही है, सच्चा, मौन, अडिग। वो जानती है कि दुनिया चाहे कितनी भी आधुनिक हो जाए, चाहे मोबाइल पर राखी भेज दी जाए, लेकिन शिवलिंग से लाया गया वह पत्ता आज भी हर युग में सबसे बड़ा रक्षा कवच है। उस दिन, रक्षाबंधन के दिन, जब भाई बहन के हाथों से राखी बंधवाता है और बहन मन ही मन शिव से मांगी हुई उस एक चीज को उसके ललाट से छू देती है, तो वह रक्षा सूत्र दोहरा बंधन बन जाता है। एक धागा बहन का प्रेम और दूसरा शिव की कृपा। और यही दोहरा बंधन जीवन भर भाई को हर विष से बचाए रखता है। जीवन में कुछ बातें दिखती नहीं, लेकिन होती हैं, जैसे हवा जो सांस बनकर जीवन देती है, जैसे आशीर्वाद जो बिना कहे मिलते हैं। वैसे ही यह बिल्वपत्र जो शिव की ऊर्जा में डूबा हुआ होता है, वह भाई के जीवन को ऐसा दिशा देता है जो संकटों से दूर, सफलता की ओर, शांति की ओर और सच्चे सुख की ओर जाती है। बहन का यह कर्म कोई साधारण परंपरा नहीं है। यह भारतवर्ष की संस्कृति का वह गुप्त रत्न है जो आज भी गांव की गलियों, छोटे मंदिरों और सच्चे विश्वास में जीवित है। जब बहन सुबह सुबह बिना किसी दिखावे के मंदिर के दरवाजे पर जाती है, सिर झुकाती है और शिवलिंग को प्रणाम कर एक बिल्वपत्र उठाती है, उस क्षण पूरी सृष्टि जैसे उसकी ममता के सामने नतमस्तक हो जाती है। क्या वह भाई जानता है कि उसकी बहन ने क्या किया? शायद नहीं, लेकिन उसे जानने की जरूरत भी नहीं, क्योंकि प्रेम कभी भी दिखावा नहीं करता। वह तो मौन रहकर अपना काम करता है, जैसे वह बिल्वपत्र जो भाई की आंखों से दूर रहता है, लेकिन उसके जीवन को दिशा देता है। कुछ बहनें यह परंपरा हर साल करती हैं, कुछ पहली बार करेंगी, लेकिन जिसने एक बार शिव से अपने भाई के लिए वह पत्र मांगा, उसे जीवन भर डर नहीं सताता। उसे भरोसा हो जाता है कि उसके भाई के पीछे खुद महादेव की शक्ति खड़ी है। और भाई, वह जब भी जीवन में किसी तूफान से गुजरेगा, किसी मुसीबत का सामना करेगा,
तो उसे हर बार कोई अदृश्य शक्ति रास्ता दिखा देगी। कोई निर्णय जो गलत हो सकता था अचानक सही हो जाएगा, कोई नुकसान होते होते बच जाएगा, कोई बीमारी बड़ी होने से पहले ठीक हो जाएगी। और जब वह अपने जीवन की ओर पीछे मुड़कर देखेगा तो पाएगा कहीं कोई शक्ति थी जो हर बार मुझे बचा ले गई। और वह शक्ति क्या थी? उसकी बहन का प्रेम, उसका शिव से किया गया एक मौन संवाद, वह बिल्वपत्र जो चुपचाप प्रेम से उठाया गया था और जिसे बिना कहे रक्षा कवच बना दिया गया। रक्षाबंधन के इस पर्व पर जब बहनें यह छोटी सी साधना करें, बिना किसी ढिंढोरा पिटे, बिना किसी दिखावे के, तो समझिए उन्होंने अपने भाई को सबसे मजबूत कवच दे दिया। यह रक्षा कवच मंदिर के घंटों की गूंज से निकला हुआ होता है। यह कवच शिव के त्रिनेत्र से निकली हुई कृपा का संकल्प होता है। बहन के इस कृत्य से शिव प्रसन्न होते हैं और वह कहते हैं, जो बहन अपने भाई के लिए मुझसे यह पत्र ले आई है, मैं स्वयं उस भाई की जीवन रक्षा करूंगा। न उसके घर में आग लगेगी, न उसके मन में भय बैठेगा, न उसके शरीर को रोग छुएंगे, न उसके जीवन में विघ्न आएंगे। मैं स्वयं उसके साथ रहूंगा जब तक वह बहन उसे प्रेम से याद करती रहे। यही है रक्षाबंधन का सबसे सच्चा रहस्य, यही है शिव की सबसे सरल साधना, और यही है बहन का वह अमूल्य कर्म जो शब्दों से परे लेकिन जीवन को संवार देने वाला होता है। तो इस रक्षाबंधन एक बार शिव मंदिर जरूर जाइए, एक बिल्वपत्र अपने भाई के नाम से लाकर उसे नमन कर दीजिए। आप देखेंगे शिव मौन रहेंगे, लेकिन उनकी कृपा आपकी हर सांस में बोलती रहेगी, और आपका भाई वह जीवन की हर लड़ाई जीतता चला जाएगा। शिव के चरणों में बैठकर मांगी गई दुआ कभी खाली नहीं जाती, और जब बहन अपने प्रेम में शिव से एक बिल्वपत्र अपने भाई के लिए मांगती है, तो वह वरदान बनकर उसकी पूरी जिंदगी को आलोकित कर देता है। यह पत्ता, यह एक प्रतीक नहीं, बल्कि एक जीवंत संकल्प होता है, जैसे बहन की सांसों में शिव का नाम बस गया हो और उस नाम के साथ भाई का जीवन भी सुरक्षित हो गया हो। भाई जीवन में जब आगे बढ़ता है, संघर्ष करता है, रास्ते खोजता है, सफलता की सीढ़ियां चढ़ता है, तब वह हर मोड़ पर कुछ न कुछ अदृश्य सहयोग महसूस करता है। कभी मुश्किल समय में अचानक समाधान मिल जाता है, कभी चोट लगने से पहले बचाव हो जाता है, कभी शत्रु मित्र बन जाता है, कभी परीक्षा में आश्चर्यजनक परिणाम मिलते हैं। और इन सभी चमत्कारों के पीछे जो मौन शक्ति होती है, वह उसी बिल्वपत्र की होती है जिसे बहन ने शिवलिंग से उठाकर संकल्प रूप में अपने भाई के लिए समर्पित किया था। हर स्त्री जब बहन बनती है तो वह केवल एक रिश्ता नहीं निभा रही होती, वह ब्रह्मांड की सबसे बड़ी देवी का रूप बन जाती है, जो रचती है, पालती है और संकट में ढाल बनकर खड़ी हो जाती है। जब वह बहन मंदिर के प्रांगण में कदम रखती है तो उसकी चूड़ियों की खनक, उसकी साड़ी की सादगी, उसकी आंखों की उम्मीद, सब मिलकर भोलेनाथ को आकर्षित कर लेते हैं। वह शिवलिंग की ओर जब अपने हाथ बढ़ाती है तो वह केवल एक पत्ता नहीं उठा रही होती, वह अपने भाई के भाग्य को ईश्वर से जोड़ रही होती है। रक्षाबंधन एक ऐसा पर्व है जहां रिश्ते की रस्में प्रेम से भी गहरी होती हैं। बहन की चुप्पी, उसका इंतजार, उसकी आंखों में चिंता और दिल में विश्वास, ये सभी भावनाएं उस बिल्वपत्र में समाहित हो जाती हैं, जो अब शिव का आशीर्वाद बनकर भाई के साथ चलने लगता है। और भाई, वह चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो, वह उस आशीर्वाद से घिरा रहता है। कुछ बहनें राखी के दिन ही पूजा करती हैं, लेकिन जो बहनें रक्षाबंधन से पहले शिवलिंग से बिल्वपत्र लाकर इस परंपरा को निभाती हैं, वे विशेष पुण्य प्राप्त करती हैं। उन्हें शिव की विशेष दृष्टि मिलती है और उनकी हर राखी एक चमत्कारी शक्ति से भर जाती है। वह राखी केवल रंगीन धागा नहीं रह जाती, वह एक मंत्र बन जाती है, एक वरदान बन जाती है जो समय की सीमाओं को पार कर जाता है। और यदि कभी किसी कारणवश वह बहन स्वयं मंदिर नहीं जा सके, तो वह घर पर ही शिव की मूर्ति के सामने बैठकर बिल्वपत्र लाकर रख सकती है। वह पत्र भी उतना ही प्रभावशाली होता है यदि उसमें प्रेम और विश्वास की पूर्णता हो, क्योंकि शिव को स्थान नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए तो केवल भावना। शिव के स्वरूप में वह अद्भुत बात है कि वह बिना कहे सब कुछ सुन लेते हैं, बिना दिखावे सब कुछ देख लेते हैं। बहन यदि चुपचाप बिना किसी को बताए
अपने भाई के लिए यह पवित्र कार्य करती है तो शिव स्वयं उसके घर में प्रवेश करते हैं, और जहां शिव आते हैं वहां दुख नहीं ठहरते, दुर्भाग्य नहीं पनपता, रोग टिकता नहीं और भय कभी प्रवेश नहीं करता। तो बहनों से यह विनम्र प्रार्थना है, इस बार रक्षाबंधन से पहले एक बार शिव मंदिर जरूर जाइए। सुबह सुबह स्नान करके सादे वस्त्र पहनकर चुपचाप मंदिर जाइए। वहां शिवलिंग पर जल अर्पण कीजिए, एयूएम नमः शिवाय का जप कीजिए, और फिर वहां चढ़े हुए बिल्व पत्रों में से एक पत्र जो सूखा न हो, साफ हो और बिना कटाव के हो, उसे ससम्मान उठा लाइए। घर लाकर उस पत्र को लाल कपड़े में बांधकर अपने मंदिर में रख दीजिए। रक्षाबंधन के दिन जब आप अपने भाई को तिलक करें, तब उस पत्र को उसके ललाट या सिर से एक बार घुमा दीजिए। इसके बाद वह पत्र चाहे आप भाई के पर्स में रखें, तिजोरी में रखें, उसके कमरे में रखें, वह पूरे वर्ष एक रक्षा कवच बनकर काम करेगा। आप चाहें तो अगली राखी के पहले उसे नदी या पीपल के नीचे छोड़ सकती हैं। यह कर्म छोटा लग सकता है, लेकिन यह वही काम है जो युगों से सती, पार्वती, अनुसुईया, सावित्री जैसी देवियों ने अपने प्रियजनों की रक्षा के लिए किए हैं। यह परंपरा आधुनिकता के साथ खो न जाए, इसलिए जरूरी है कि हम इसे अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। क्योंकि राखी सिर्फ बहन का त्योहार नहीं है, यह शिव की प्रेरणा से उपजा वह पर्व है जिसमें प्रेम, विश्वास, शक्ति और रक्षा सब एक धागे में बंध जाते हैं। तो इस बार राखी से पहले एक बिल्व पत्र शिव से मांग लाओ, क्योंकि जब बहन शिव से वर मांगती है तो शिव सिर्फ कान नहीं देते, वो अपना त्रिशूल, अपना डमरू और अपनी कृपा सब उस भाई की रक्षा में लगा देते हैं। रक्षाबंधन का पर्व जब बीत जाता है, जब भाई बहन की कलाई पर बंधी राखी को बार बार देखता है, तो उसके मन में वह ऊर्जा जागती है जो उस धागे के भीतर पिरोई गई होती है। लेकिन इस बार कुछ अलग होता है, कुछ बहुत विशेष। इस बार उस राखी के साथ एक अदृश्य आशीर्वाद जुड़ा होता है। शिवलिंग से उठाया गया वह बिल्व पत्र, जिसे उसकी बहन ने चुपचाप, बिना कहे, बिना दिखाए, सिर्फ प्रेम और विश्वास से लाकर उसके जीवन में समर्पित कर दिया था। यह एक ऐसा कर्म है जिसे कोई पुरस्कार नहीं चाहिए। यह कोई व्रत नहीं, कोई कथा नहीं, लेकिन यह जीवन की सबसे सच्ची और प्रभावशाली परंपरा बन सकता है, क्योंकि यह भावनाओं और आस्था का ऐसा संगम है जहां शब्द मौन हो जाते हैं और भावना शिव की कृपा बन जाती है। जब बहन शिवलिंग से वह पत्र उठाकर लाती है तो वह केवल अपने भाई को संकटों से नहीं बचा रही होती, वह उसके मन की शुद्धता, उसके जीवन की दिशा, उसके कर्मों की गति और उसके संकल्प की शक्ति को भी स्थिर कर रही होती है। शिव केवल रक्षक नहीं, वह साधना है, वह मौन है, वह प्रचंड और सौम्य दोनों हैं। और जब बहन शिव से कोई वरदान मांगती है तो शिव उस मांग को केवल शब्द नहीं मानते, वे उसे आदेश मानते हैं। बहनें जब यह परंपरा निभाती हैं तो वे स्वयं शिव की त्रिशक्ति, इच्छा, ज्ञान और क्रिया शक्ति का रूप बन जाती हैं। उनकी इच्छा होती है मेरा भाई सुरक्षित रहे, उनका ज्ञान होता है मुझे क्या करना है, और उनकी क्रिया होती है शिवलिंग से वह पवित्र बिल्वपत्र उठाकर उसे अपने भाई के लिए अर्पित करना। हर भाई जो यह जानता है कि उसकी बहन ने उसके लिए यह कार्य किया है, उसके जीवन में आत्मबल स्वयं बढ़ जाता है। वह केवल बाहरी सफलता नहीं पाता, वह भीतर से भी स्थिर, संतुलित और समर्पित बनता है। उसे समझ आता है कि यह रिश्ता केवल जन्म जन्मांतर की स्मृति नहीं, बल्कि एक दिव्य बंधन है जो मृत्यु, समय, दूरी और परिस्थिति से भी परे है। बहन जब वह यह कार्य करती है तो वह केवल एक बहन नहीं रहती, वह एक संकल्पित साध्वी बन जाती है, एक तपस्विनी जिसकी एक प्रार्थना शिव के ध्यान को भेद सकती है। और शिव जो स्वयं समाधि में लीन रहते हैं, उस एक पुकार पर अपनी आंखें खोलते हैं और कहते हैं, जो बहन इतनी श्रद्धा से अपने भाई के लिए बिल्वपत्र लाकर मुझसे रक्षा मांग रही है, मैं उस भाई के जीवन में स्वयं रक्षक बनकर प्रवेश करूंगा। कोई तंत्र, कोई ग्रह, कोई शत्रु, कोई दुर्घटना, कोई व्याधि उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी, क्योंकि अब वह मेरा पुत्र है। यह वही शिव हैं जिनके गले में विष है, लेकिन जिनकी दृष्टि में अमृत है।
वही शिव जब बहन के प्रेम से पिघलते हैं तो वह अमृत अपने आशीर्वाद के रूप में उस भाई के जीवन में टपका देते हैं। और वह अमृत उसकी सोच में, उसकी भाषा में, उसके कर्मों में और उसके संबंधों में बहता है। कई बार भाई यह समझ ही नहीं पाता कि उसकी जिंदगी में यह बदलाव क्यों आ रहा है। उसे लगता है किस्मत मेहरबान है, लेकिन वह नहीं जानता कि उसकी किस्मत उसकी बहन ने शिव के मंदिर में बैठकर रची है। हर वह संकट जो टल जाता है, हर वह बात जो बन जाती है, हर वह बाधा जो अपने आप हट जाती है, यह सब उस एक बिल्वपत्र की कृपा होती है जिसे चुपचाप बहन ने शिवलिंग से उठाकर उसके जीवन में स्थापित कर दिया। यह परंपरा हर युग में जीवित रहनी चाहिए। यह वह परंपरा है जो शब्दों से नहीं, भावनाओं से जुड़ी है। यह कोई लोकगीत नहीं, कोई कथा नहीं, कोई पूजा विधि नहीं। यह एक आंतरिक आस्था है जो आज भी भारत के गांवों, घरों, मंदिरों और बहनों के मन में जीवित है। जो बहनें अपने भाई से दूर हैं, वो यह पत्र लाकर उसे पोस्ट के माध्यम से भेज सकती हैं। जो भाई इस परंपरा से अनजान हैं, वे भी जब जानें तो अपनी बहन को धन्यवाद नहीं, श्रद्धा दें, क्योंकि वह बहन सिर्फ रक्षा नहीं कर रही, वह शिव की पूजा करके उस रक्षा में शिव को खड़ा कर रही है। और आप जो इस पवित्र प्रेम को समझते हैं, अपने जीवन में इस परंपरा को जीवित रखें। हर रक्षाबंधन से पहले शिवलिंग पर जाएं, वहां बैठें, एकाग्र होकर एयूएम नमः शिवाय का जाप करें, शिवलिंग पर जल चढ़ाएं और फिर उस पर चढ़ा हुआ बिल्वपत्र उठाकर अपने घर ले आएं। यह कोई बड़ा खर्च, कोई बड़ी तैयारी नहीं मांगता, यह केवल श्रद्धा मांगता है। क्योंकि जब आप वह बिल्वपत्र उठाते हैं तो आप केवल एक पत्ता नहीं, एक देवता की कृपा अपने साथ ला रहे होते हैं। और जब बहन वह कृपा अपने भाई को अर्पित करती है तो वह भाई केवल एक सामान्य मानव नहीं रह जाता, वह शिव का रक्षित, शिव का वंदित और शिव का प्रिय बन जाता है। यह है बहन की पूजा, यह है शिव की लीला, यह है रक्षाबंधन की सबसे सच्ची कहानी। और यही है वह एक चीज जो शिवलिंग से लाकर आप अपने भाई को दें तो उसे कभी भी कोई भी आंच नहीं आएगी शिव की पूजा में, जहां हर मंत्र एक गूंज बनकर ब्रह्मांड को हिला देता है, वहीं एक बहन की मौन प्रार्थना उस मंत्रों के महासागर में भी सबसे ऊंची लहर बन जाती है। यह लहर किसी घमंड से नहीं, किसी शोर से नहीं, बल्कि प्रेम के उस गहरे सागर से उठती है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आपके पास आए।